एक मर्तबा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि खुतबा खत्म होने के बाद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए जनाबी अली इब्न अबी तालिब, मैं मुल्क शाम से कई महीनों का सफर तय करने के बाद आपके पास यहाँ कूफा में कुछ सवालात करने के लिए आया हूँ, लिहाजा मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, यकीनन तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल ये है कि हम ये जो दिरहम और दिनार का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिक्का सबसे पहले किसने इजाद किया था? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं कि जिसने एक ही वक्त में किसी की दो बहनों से निकाह किया था, जबकि अल्लाह की शरीयत में तो किसी की भी दो बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है, लेकिन वो शख्स किसी की दो बहनों से एक साथ निकाह करने के बावजूद भी अल्लाह का नेक बंदा था। लिहाजा आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में बताएं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 6 नबियों के बारे में बताएं कि जिनके दो दो नाम थे। मेरा चौथा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उन 5 नबियों के बारे में भी बताएं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। मेरा पांचवा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। इसी तरह मेरा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। मेरा सातवां सवाल ये है कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? और इसी तरह अब आखिर में मेरा 8वां सवाल यह है कि आप मुझे कुरान की इन 5 आयात के बारे में बताएं कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा। और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा कि जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की कोई फिक्र ना होगी। लिहाजा ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, मैं कुरान की इन आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि जिस माँ ने दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद मुझे पैदा किया, जिस बाप ने सारी जिंदगी मुझे सहारा दिया, जिस बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की और जिस औलाद के लिए मैं सारी जिंदगी मुश्किलात को बर्दाश्त करता रहा, तो ए जनाबे अली इब्न अबी तालिब, क्या कयामत का दिन इतना खौफनाक होगा कि कयामत के दिन मुझे अपने अलावा मेरे माँ बाप, बीवी और औलाद की कोई फिक्र ही ना होगी? लिहाजा आप मुझे कुरान की इन आयात के बया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक मोतबर तरीन किताब उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि इंसानों में सबसे पहले दिरहम और दिनार का सिक्का किसने इजाद किया था? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि इंसानों में सबसे पहले सिक्के को बाबुल के एक जालिम बादशाह नमरूद बिन केनान ने इजाद किया था। दोस्तों याद रहे कि ये नमरूद बिन केनान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और ये आज से करीबन 4000 साल पहले बाबुल नामी एक शहर पर हुकूमत किया करता था। बाबुल को अंग्रेजी जुबान में बेबीलोन कहा जाता है और ये शहर मौजूदा दौर में इराक में मौजूद है। और यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबुल अपने 2 नबियों को भेजा था। इन 2 नबियों में एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और दूसरे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। तो बस फिर अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि वो अल्लाह का ऐसा कौन सा नेक बंदा था कि जिसने एक ही वक्त में किसी की 2 बहनों से निकाह किया, जबकि शरीयत में तो किसी की भी 2 बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि वो नेक बंदा अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में किसी की 2 बहनों खुब्बार और राहील से निकाह किया था, लेकिन इस निकाह के बाद अल्लाह ने ये हुक्म जारी किया कि अब किसी की भी 2 बहनों से एक साथ निकाह करना हराम है। लिहाजा इसी वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी नबी की उम्मत के लोगों ने एक ही वक्त में किसी की भी 2 बहनों से निकाह नहीं किया। रहे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद सिर्फ और सिर्फ यहूदी कौम है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सारी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और उस मुल्क का नाम भी इसराइल है। और दोस्तों, बनी इसराइल की इज्जत और अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह ने कुरान में 25 नबियों का जिक्र किया है और इन 25 नबियों में से अल्लाह ने 13 नबी यानी आधे नबियों को तो सिर्फ इस एक ही कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। इसी वजह से दोस्तों, हमने जो तमाम अंबिया कराम का शजरा नसब बनाया है, तो उस शजरा नसब में हमने खास तौर पर ब्लू कलर यानी नीले रंग से जितने भी नबियों के नाम लिखे हैं, तो याद रहे कि उन तमाम नबियों को अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ कौमे बनी इसराइल यानी यहूदियों की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा था। तो बस फिर अब इसी तरह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसे कौन से 6 नबी हैं कि जिनके 2-2 नाम थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्किफ्ल था। दोस्तों, हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा और जाननशीन थे। इसी तरह हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम हल्किया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जुल्नून, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम मसीह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम अहमद है। इसी तरह अब तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि वो अल्लाह के ऐसे कौन से 5 नबी हैं कि जो अरबी जुबान में बात किया करते थे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के वो 5 नबी के जो अरबी जुबान में बात किया करते थे, तो उन 5 नबियों के नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तुम्हारा 5वां सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ए बंदाए खुदा, अब जान लो कि वो मखलूक शहद की मक्खी है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये इरशाद फरमाता है कि और देखो, तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी पे ये वही नाजिल की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और घरों की छतों में अपने छत्ते बना और हर किस्म के फलों को खाती जा और अपने रब के साफ रस्तों पर चलती जा। इस शहद की मक्खी के पेट से पीने के लिए एक शरबत निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं और इस शरबत में अल्लाह ने लोगों के लिए शिफा रखी है और बेशक गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए इस बात में भी एक निशानी है। लिहाजा ए बंदाए खुदा, वो मखलूक के जिस मखलूक पर अल्लाह ने वही नाजिल की, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता, तो वो मखलूक यही शहद की मक्खी है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खी पे वही नाजिल की थी, तो इस बात का जिक्र कुरान में सूरे अन-नहल की आयत नंबर 68 और 69 में वाज़े तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा छठा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है कि जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा, लेकिन वो मखलूक भी ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता। तो फिर ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो मखलूक एक भेड़िया है और ये भेड़िया वो भेड़िया है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपके जिस्म से आपकी कमीज को उतार कर आपको कुएं में फेंक दिया और फिर रात के वक्त यूसुफ के भाई यूसुफ की कमीज पर खून के निशान लगाकर अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगे कि अहे बाबा, हमने यूसुफ की हिफाजत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस के अचानक एक भेड़िए ने यूसुफ को आकर खा लिया। आए बाबा, ये यूसुफ की खून से भरी हुई कमीज इस बात को साबित करती है कि हमारे भाई यूसुफ को एक भेड़िए ने खा लिया है। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो मखलूक के जिस मखलूक पर इंसानों ने झूठ बांधा था, लेकिन वो मखलूक ना ही तो कोई जिन है, ना ही इंसान और ना ही कोई फरिश्ता,
तो वो मखलूक यही भेड़िया है, क्योंकि किसी भी भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं खाया था। दोस्तों याद रहे कि इस भेड़िए का जिक्र कुरान में सूरे यूसुफ की आयत नंबर 16 और 17 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसी तरह अब तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब यानी खानदान के एतबार से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी कौन है? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के तमाम नबियों और पैगंबरों में हस्बो नसब और खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाला नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो खुद भी नबी थे, आपके बाबा याकूब भी नबी थे, आपके दादा इसहाक भी नबी थे और आपके परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। दोस्तों याद रहे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 3490 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6161 के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि हस्बो नसब यानी खानदान के लिहाज से सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। तो बस फिर अब इसी तरह आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कयामत के बारे में कुरान में मौजूद 5 आयात की तफसीर बताई जाए। तो बस फिर अब आखिर में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि तुम्हें कुरान में मौजूद कयामत के बारे में 5 आयात की तफसीर बताई जाए। तो जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में ये फरमाता है कि और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद किया जाएगा और उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा और अपनी औलाद से भी दूर भागेगा। और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर ही रहेगा कि जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी भी और की कोई फिक्र न होगी। तो ए बंदाए खुदा, अब जान लो कि कुरान की इन आयात के पीछे छुपा हुआ राज ये है कि कयामत के दिन आदम का बेटा काबिल ये कहेगा कि ऐ काश मैंने दुनिया की खातिर अपने भाई को नुकसान ना पहुंचाया होता और अपने बाप आदम के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो मुझे अल्लाह के गजब से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक भाई भी अपने दूसरे भाई को ना बचा पाएगा। हजरत नूह का बेटा केनान ये कहेगा कि आए काश मैंने दुनिया में अपने बाप नूह के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो अल्लाह के अजाब से मुझे मेरा बाप नूह भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक बाप भी अपने बेटे को ना बचा पाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुरब्बी बाप आजर ये कहेगा कि आए काश दुनिया में मैं इब्राहिम के खुदा पर ईमान लाया होता। आज तो अल्लाह के अजाब से मुझे मेरा बेटा इब्राहिम भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब एक बेटा भी अपने बाप को ना बचा पाएगा। इसी तरह अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ये कहेगी कि ऐ काश मैंने दुनिया में अपने शोहर लूत से वफा की होती और ऐ काश मैं दुनिया में अपने शोहर लूत के खुदा पर ईमान लाई होती। अफसोस कि आज तो मुझे दोज़ख की आग में जाने से मेरा शोहर अल्लाह का नबी लूत भी नहीं बचा सकता। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जान लो कि कयामत का दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब ना शोहर अपनी बीवी को और ना ही बीवी अपने शोहर को बचा पाएगी। बस ए बंदाए खुदा, कयामत का ये दिन इतना खौफनाक होगा कि आम इंसान तो दूर बल्कि अल्लाह के ये सब नबी भी अपने घर वालों तक को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएंगे। लिहाजा ए बंदाए खुदा, जाओ और जाकर उस दिन की तैयारी करो कि जिस दिन तुम्हारे आमाल के अलावा ना ही तो तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे किसी काम आएगी।